हाय फ्रेंड्स, मैं लेक्चर मोहम्मद आरिफ, आपका फ्रेंड, आपका गाइड, आपका वेल विशर, आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। साथियों, आज की हमारी 90 डेज इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सीरीज में आज डे 6 में हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसे हमारी इंग्लिश की बेसिक का आधार मानते हैं हम, और वह है कैन का यूज़। आज की क्लास में हम बात करेंगे कैन के बारे में डिटेल से कि कैन का यूज़ किस तरह से किया जाता है और कैन से किस तरह से हम पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप और डब्ल्यू एच वर्ड सभी तरह के सेंटेंसेस इजीली फ्रेम कर सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी किए आज के हमारी इस मॉडल वर्ड कैन के ऊपर हम बात करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, यूज़ करेंगे आज की क्लास में हम कैन। कैन की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम कैन को डिटेल से स्टडी करेंगे। यूज़ ऑफ कैन इन डिटेल। कैन क्या है, पहले तो हम ये बात करते हैं कैन क्या है। कैन एक कैन एक मॉडल वर्ब है जिसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब वो वर्ब होती है जो हमारे मूड को, हमारे मन की दशा को एक्सप्रेस करने के काम में आती है। जब हमारी फीलिंग अलग अलग तरह की होती है तो हम अलग अलग तरह के मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कैन, कुड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, यूज टू, डेयर, नीड, एटसेट्रा। इस तरह से आज हम उन्हीं मॉडल वर्ब में बात करेंगे कैन के ऊपर। कैन का हिंदी अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं सकना या सकता। सकना या सकता। कैन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? कैन का यूज़ किया जाता है एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और स्ट्रेंथ, पावर एंड स्किल के लिए। जब आप में किसी प्रकार की योग्यता हो, क्षमता हो, सामर्थ्य हो या किसी काम को करने का आप में साहस हो या किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो हम भी कैन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं कैन के पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ बिना किसी देरी किए। बड़ी पॉजिटिव सेंटेंसेस, कैन के सकारात्मक वाक्य। कैन के सकारात्मक वाक्य वो वाक्य जिनमें हम कैन का यूज़ पॉजिटिव सेंस में करते हैं, जहाँ पर सेंटेंस में नो या नोट या नेवर का यूज़ नहीं किया जाता है। पहला सेंटेंस है आपके सामने, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक पंजाबी। आई कैन स्पीक मराठी। आई कैन स्पीक लैटिन, लाइक दिस। साथियों, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, कैन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कैन के साथ जो भी वर्ब की यूज की गई है फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म ही है। कैन के बाद देखिएगा फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम यहाँ किसी भी तरह की दूसरी फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ना ये आईएनजी फॉर्म, ना ही सेकेंड फॉर्म, ना ही थर्ड फॉर्म और ना ही फर्स्ट फॉर्म में एज के ईयर। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलें आगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक हिंदी। यू कैन डांस ऑन द स्टेज। यू कैन डांस ऑन द रोड। तुम सड़क पर नाच सकते हो, तुम मंच पर नाच सकते हो। माई सिस्टर कैन स्पीक हिंदी। मेरी बहन हिंदी बोल सकती है। माई सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश। मेरी बहन इंग्लिश बोल सकती है। कम ऑन फ्रेंड्स, मेरे साथ रिपीट करते रहें और नोट्स भी लिखते रहें। सी कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स। सी कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स। वह फिजिक्स समझ सकती है। सी कैन अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। वह मैथमेटिक्स समझ सकती है, मतलब गणित समझ सकती है। फ्रेंड्स, नंबर 5, दे कैन कम हेयर। वे यहाँ आ सकते हैं। दे कैन कम इन द पार्टी। वे पार्टी में आ सकते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हम सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं करेंगे हमें स्पोकन इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ होती है वो होती है सेंटेंस फ्रेमिंग। इसलिए आप सेंटेंस फ्रेमिंग करें और अपनी थॉट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, कम ऑन। माई मदर कैन कुक फूड। मेरी मम्मी खाना बना सकती है। माई मदर कैन कुक राइस। मेरी मम्मी चावल बना सकती है। वी कैन गो देयर। हम वहाँ जा सकते हैं। वी कैन गो टू हॉस्पिटल। हम अस्पताल जा सकते हैं। वी कैन गो टू मार्केट। हम मार्केट जा सकते हैं। रॉकी कैन प्ले क्रिकेट। रॉकी क्रिकेट खेल सकता है। रॉकी कैन प्ले बास्केटबॉल। रॉकी बास्केटबॉल खेल सकता है। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। साथियों, बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस की स्टडी करते हैं और देखते हैं किस तरह से कैन में नोट लगा करके हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं। कैन के साथ नोट लगाते हुए, ही कैनॉट प्ले लूडो। ही कैनॉट प्ले लूडो। वह लूडो नहीं खेल सकता है। कैनॉट को आप कांट भी बोल सकते हैं और कैंट भी बोल सकते हैं। स्पोकन में आप कैनॉट ना बोल करके कांट या कैंट बोलें। कांट या कैंट। लिखने में आप ऐसे ही लिखेंगे, यू
cannot park a car. You cannot park a car. तुम एक कार को पार्क नहीं कर सकते. My father can't dance. My father can't dance. मेरे पिताजी डांस नहीं कर सकते. ऐसे भी हो सकता है my father can't cook rice. Your father can't cook rice. We can't ride a bike. We can't ride a bike. हम एक बाइक को नहीं राइड कर सकते, मतलब उसकी सवारी नहीं कर सकते. They can't sing a song. वे गाना नहीं गा सकते. They can't को आप they can't भी बोल सकते हैं. They can't sing a song. They can't sing a song. They can't write a letter. They can't speak English. They can't understand my problem, like this. Your father can't go there. Your father can't go there. तुम्हारे पिताजी वहाँ नहीं जा सकते. Your father can't understand your problem. इस तरह से भी आप सेंटेंस बनाते रहिए, नोट्स लिखते रहें. Come on. Sunil can't fight with Khali. Sunil can't fight with खली. सुनील खली से नहीं लड़ सकता. सुनील कांट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स. सुनील मैथमेटिक्स नहीं समझ सकता. फ्रेंड्स, कैन की डिटेल क्लास में हम बात करेंगे यस नो टाइप के ऊपर. यस नो टाइप सेंटेंसेस वह सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पुट आउट करते हैं. ये सेंटेंसेस की शुरुआत में हिंदी का वर्ड क्या यूज़ किया जाता है. क्या तुम गाना गा सकते हो? क्या तुम बाजार जा सकते हो? क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? क्या तुम 100 किलो उठा सकते हो? क्या तुम्हारा भाई चाउमीन बना सकता है? क्या तुम्हारी मम्मी ऑमलेट बना सकती है? इस तरह के जो सेंटेंसेस है उनको हम कैन की क्लास से बनाते हैं और कैन को सबसे पहले सेंटेंस के बिगिनिंग में रखते हैं और वही तरीका हम यूज़ करते हैं कैन के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको पहले मैंने बताया था. देखिए सेंटेंस, कैन यू गो देयर. कैन यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जा सकते हो? कैन यू गो देयर. इस तरह के सवाल का जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं, यस आई कैन. पॉजिटिव जवाब यस आई कैन, हाँ मैं जा सकता हूँ. नेगेटिव में नो आई कांट. नो आई कांट. नो आई कांट, नहीं मैं नहीं जा सकता. कैन यू गो देयर? यस आई कैन. नेगेटिव में नो आई कांट. रिपीट करें फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे. नंबर सेकंड, कैन योर फादर लिफ्ट 100 kg. कैन योर फादर लिफ्ट 100 kg. क्या तुम्हारे पिताजी 100 किलो उठा सकते हैं? तो आप इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं, yes he can. yes he can. yes he can. no he can't. या आप इसे can't भी कह सकते हैं, no he can't, नहीं वो नहीं उठा सकते. नंबर थर्ड, can your sister write a letter. can your sister write a letter. क्या तुम्हारी बहन एक पत्र लिख सकती है? can your sister write a letter. तो जवाब हो सकता है पॉजिटिव में या नेगेटिव में, यस या नो में. यस में हम कहेंगे यस, सिस्टर है इसलिए हम कहेंगे सी. यस सी कैन. यस सी कैन. यस सी कैन. नो सी कांट. नो सी कांट. कैनॉट को आप क्या कहेंगे? कांट या कैंट. नो सी कांट. नो सी कैंट. नेक्स्ट नंबर 4, कैन दे कम इन द रूम. कैन दे कम इन द रूम. कैन दे कम इन द रूम. क्या वे कमरे में आ सकते हैं? यस. आंसर देंगे यस. दे का दे आ जाएगा, यस दे कैन. हाँ वे आ सकते हैं. नेगेटिव में कहेंगे नो दे कांट. नो दे कांट. नो दे कांट, नहीं वे नहीं आ सकते हैं. नंबर 5 एंड द लास्ट, कैन ही स्पीक इंग्लिश. क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है? कैन ही स्पीक इंग्लिश. क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है? तो जवाब देंगे पॉजिटिव में यस ही कैन. हाँ वो बोल सकता है, यस ही कैन. हाँ वो बोल सकता है. नेगेटिव में हम जवाब देंगे नो ही कांट. नो ही कांट. नो ही कांट, नहीं वह नहीं बोल सकता है. इस तरह से हम बहुत ही आसानी से स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं. अपने फ्रेंड्स से इस तरह के क्वेश्चन पूछकर उसके जवाब पॉजिटिव या नेगेटिव में, यस या नो में हम ले सकते हैं. फ्रेंड्स, हमारी कोशिश को आप देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें. आगे बढ़ते हैं वीडियो में. कैन की डिटेल क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WH वर्ड्स पे. WH वर्ड वो वर्ड्स जिनके यूज से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और वो क्वेश्चन जिनका जवाब थोड़ा डिटेल से या थोड़ा बड़ा दिया जाता है यस नो टाइप के मुकाबले में. तो WH वर्ड आप सभी जानते हैं. बाकी इसकी भी एक क्लास हम बनाएंगे आने वाले दिनों में. व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whose, whom, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, ये सभी WH वर्ड है जिनका हम यूज़ क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए करते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने के लिए. तो कैन के साथ हम WH वर्ड यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं. देखिए पहला सेंटेंस है,
वेयर कैन यू गो टुडे, वेयर कैन यू गो टुडे, आज तुम कहाँ जा सकते हो। तो आपका जवाब हो सकता है आई कैन गो टू हॉस्पिटल, आई कैन गो टू माई अंकल हाउस, आई कैन गो टू माई ग्रैंडफादर हाउस, आई कैन गो टू सुजानगढ़, आई कैन गो टू लंदन, लाइक दिस। नंबर सेकेंड, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जवाब हो सकता है आई कैन गिव यू 100 रुपीज, आई कैन हेल्प यू, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, लाइक दिस। नंबर थ्री, विच गेम कैन सी प्ले नाउ, अभी वह कौन सा खेल खेल सकती है। विच गेम कैन सी प्ले नाउ, तो जवाब हो सकता है सी कैन प्ले लूडो, सी कैन प्ले बास्केटबॉल, सी कैन प्ले हॉकी। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए फ्रेंड्स, आप अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करें, बूस्ट करें, ताकि आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो सके। हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। हु कैन हेल्प मी इन माई प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम में मेरी मदद कौन कर सकता है। तो जवाब हो सकता है माई फ्रेंड रोहित कैन हेल्प मी, माई फ्रेंड सुनील कैन हेल्प मी, या आई कैन हेल्प यू, लाइक दिस। हाउ मेनी कैक्स कैन यू टेक ईजीली टुडे, आज तुम कितने केक आसानी से खा सकते हो। हाउ मेनी ना कितना कितनी, आप जवाब दे सकते हैं आई कैन टेक 2 केक्स, आई कैन टेक 5 केक्स, आई कैन टेक 100 केक्स। इस तरह के कोई भी जवाब दिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कैन की क्लास, जिसकी हमने बहुत अच्छी कोशिश की है खास तौर से आपके लिए। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कुछ सेंटेंसेस आज की क्लास में आपके लिए देख सकें कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपको ये क्लास कहाँ तक समझ में आई है। कुछ सेंटेंसेस इस प्रकार से, पहला सेंटेंस है क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, इसका आप कमेंट में इंग्लिश लिखकर भेजें। क्या तुम्हारा भाई जयपुर जा सकता है। नंबर थर्ड, तुम किसके साथ गाना गा सकते हो। और नंबर फोर्थ, मैं हिंदी नहीं बोल सकता। इन चारों सेंटेंसेस की आप इंग्लिश लिखकर भेजें कमेंट में, ताकि हम देख सकें आपको हमारी कोशिश कितनी अच्छी लगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।